तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने फ़ाइनेंशियल को इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी अच्छे कंपनी पर निवेश करके। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वह एक कंस्ट्रक्शन लाइन से डिपेंड करता है और वो एक नई-नई कंपनी है जो कि अभी-अभी जो है अपना IPO लाने जा रही है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो दोस्तों जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है सीगल इंडिया लिमिटेड। यह कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनी है जो जिनका स्थापना जुलाई सन 2002 में किया गया था। दोस्तों कंपनी जो है अपने शुरुआती दौर पर मैं बात करूं तो अपना जो काम पंजाब लोक निर्माण विभाग और जो है लुधियाना डिवीजन के लिए प्रारंभिक सड़क परियोजना से किया था, जिसके बाद सन 2006 में कंपनी को 20.42 लेन किलोमीटर के लिए लगभग 62.94 मिलियन की कुल आय परियोजना मिला। उसके बाद कंपनी बेहतरीन तरीके से काम करता रहा। फिर सन 2014 में NHAI के माध्यम से 24.08 लेन किलोमीटर की पहली बार जो है 4 लेन राजमार्ग की EPC परियोजना कंपनी को मिला। इस प्रकार से कंपनी जो बेहतरीन तरीके से काम करता रहा और ये जो कंपनी को NHAI के माध्यम से सन 2014 में जो परियोजना मिला उसका जो कुल कीमत था वो 378.10 मिलियन का था। तो इस प्रकार से दोस्त कंपनी अपना जो है काम बेहतरीन तरीके से करता रहा। अभी तक अगर मैं बात करूं कंपनी जो है 34 से अधिक परियोजनाएं जो है पूरा कर चुका है, जिसमें से 16 EPC है और एक जो है 16 EPC परियोजना है, एक HAM परियोजना है और 5 O&M परियोजना है। इसके अलावा 12 जो है कंपनी आइटम रेट परियोजना जो है शामिल है। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो अभी वर्तमान में 18 जो परियोजना है इसके ऑनगोइंग है, चालू है, जिसमें से 13 जो है EPC परियोजना है और 5 जो है HAM परियोजना है। इस प्रकार से जो भी परियोजना कंपनी अभी कर रही है, जो 18 परियोजनाएं शामिल है, इसमें एलिवेटेड कॉरिडोर, पुल, फ्लाईओवर, रेल ओवरब्रिज, सुरंगें, एक्सप्रेसवे, रनवे, मेट्रो परियोजना और मल्टी लेन राजमार्ग शामिल है। दोस्तों कंपनी का एक खास बात रहा है कि यह अपने जो किसी भी कार्य को समय से पहले पूरी करने की कोशिश करता है और अभी तक अगर मैं बात करूं तो 16 में से 7 EPC परियोजना को कंपनी जो है पहले से पूरा कर चुका है। अब मैं बात करता हूं 31 मार्च सन 2024 तक, तो कंपनी 1739.88 लेन किलोमीटर से भी ज़्यादा सड़कें और राजमार्ग का निर्माण कर चुका है, जिसमें एलिवेटर, रोड, फ्लाईओवर, पुल, रेलवे ओवरब्रिज, सुरंग, राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रनवे जैसी विभिन्न संरचनाएं शामिल है। इसके अलावा अभी ऑनगोइंग जो इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 1488.17 लेन किलोमीटर की जो चालू परियोजना है। और बात करूं सन 2024 तक जो है मार्च सन 2024 तक 2158.72 लेन किलोमीटर की O&M परियोजना को कंपनी पूरा कर चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कंपनी में, तो कंपनी केवल जो है पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा कंपनी जो है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार जैसे विभिन्न राज्यों पर काम कर रहा है। अगर मैं बात करूं तो सन 2022 तक कंपनी के पास जो है केवल 6 राज्यों में इनके काम जो है फैला हुआ था, लेकिन अभी सन 2024 तक अपने काम को 10 राज्यों तक विस्तार कर चुका है। तो इस प्रकार से दोस्त कंपनी धीरे-धीरे भारत के सभी राज्यों तक जो है पहुंचाने का काम कर रहा है। कंपनी का जो काम है वो बिल्कुल एक राज्य तक सीमित नहीं है, विभिन्न राज्य तक है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि इनको एक राज्य पर काम नहीं मिल रहा है तो दूसरा राज्य पर मिल जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी कंपनी को अपने आप को डाइवर्सिफाइड करने के लिए। और इनके साथ जो भी प्रबंधक काम कर रहा है उनमें से जो निर्देशक, प्रमोटर और निर्देशक के रूप में काम कर रहे हैं मिस्टर रमणीक सहगल जी, ये इनका जो है 20 साल से अधिक का जो अनुभव है इस कंस्ट्रक्शन लाइन पर। अगर हम टोटल टीम की बात करें तो कंपनी के पास जो है अभी टोटल स्टाफ की जो संख्या है वो 2256 से अधिक है। दोस्तों इसके अलावा कंपनी की कुछ और खास बात बताऊं तो कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें से पहला अगर मैं बात करूं तो आप इनका पहला अवार्ड एक स्पेशल अवार्ड है जो कि स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन चैलेंजिंग कंडीशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस सन 2021 में मिला था। उसके बाद फिर दूसरा अवार्ड इनको गोल्ड अवार्ड के रूप में मिला,
गोल्ड अवार्ड एट द नेशनल हाईवे एंड एक्सीलेंस अवार्ड सन 2020 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो इस प्रकार से दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा भी यह कंपनी सम्मानित किया जा चुका है। अब दोस्तों कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं, कौन कौन सा क्लाइंट्स है। तो इसके फर्स्ट क्लाइंट्स में आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है इनका क्लाइंट्स है। इसके अलावा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बिल्डिंग एंड रोड्स ऑफ पंजाब। तो ये सब इनके जो है बेहतरीन क्लाइंट्स हैं। अब दोस्तों चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट की ओर। तो प्रॉफिट लॉस सेगमेंट पर हम जो 21, 22, सन 2023, सन 2024 ये 4 साल का हम ट्रैक रिकॉर्ड हमने इस पर चेक करेंगे, जिसमें जानेंगे कि कंपनी का सेल्स किस प्रकार से रहा, प्रॉफिट किस प्रकार से रहा और इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है किस प्रकार से बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ, ये सब चीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सेल्स की अगर हम बात करें तो मार्च सन 2021 में कंपनी का जो सेल्स था वो 873 करोड़ का था, जो कि मार्च सन 2022 में बढ़ करके 1134 करोड़ का हुआ। मार्च सन 2023 में 2068 करोड़ का। उसके बाद फिर मार्च सन 2024 की बात करें तो 3029 करोड़ का इनका सेल्स हुआ। तो सेल्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे की ओर बढ़ा है। उसी प्रकार से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 160 करोड़, 186 करोड़, 296 करोड़ और 518 करोड़, मतलब सन 2023 से अगर 24 के बीच देखें तो लगभग जो है डबल हो गया। इसके बाद फिर हम कंपनी के, ये तो हो गया उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उनका जो है सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर भी अगर हम नजर डालेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा रहा है, 16 से 18% के आसपास जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है सन 2021 में 112 करोड़ का, 22 में 126 करोड़, 23 में 167 करोड़ और सन 2024 में नेट प्रॉफिट बढ़ करके 304 करोड़ का हो गया। मतलब कंपनी का काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा है और कंपनी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है। इनके जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी का सेल्स ग्रोथ का, अभी तो केवल 3 साल की अगर हम बात करते हैं कंपनी का, तो 3 साल में अगर आप देखेंगे तो जो है कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 51% के आसपास है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 46% के आसपास है। कंपनी के कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो लास्ट 3 साल में 38% है और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 80% है। अगर कंपनी का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो 3 साल में 36% है और लास्ट अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में अगर हम बात करें तो 40% का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है, प्रॉफिट में है और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को डाइवर्सिफाइड करके काम कर रहा है। एक चीज और है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, कंपनी के रिजर्व की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंपनी के पास जो सन 2021 में रिजर्व 304 करोड़ का था, मार्च 2022 में कंपनी के पास 392 करोड़ का था, 23 में 554 करोड़ का, 24 में 809 करोड़ का रिजर्व था। इसके साथ जो है कंपनी का जो बोरोइंग से कर्जा भी जो है धीरे धीरे करके बढ़ता गया है। मार्च 21 में बात करें 30 करोड़ का था, मार्च 22 में 316 करोड़ का, मार्च 2023 में 703 करोड़ का और मार्च सन 2024 में 1066 करोड़ का कर्जा कंपनी के पास है। लेकिन कंपनी का कार्य बहुत ही बेहतरीन है और इनका जो ये सारी चीजें कर्जा है, इनके जो प्रोडक्ट्स रनिंग में है, जो पैसा मिला नहीं है उसके वजह से ये सारी चीजें हैं। इनके और डिटेल्स में मैं जो पढ़ा हूँ उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों कंपनी के आईपीओ डिटेल की अगर मैं बात करूं तो 1 अगस्त से चालू होकर के 5 अगस्त में इनका जो है बिडिंग खत्म हो जाएगा। कम से कम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप जो है 14,060 रुपए से कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका प्राइस बैंड की बात करूं तो 380 रुपए से 401 रुपए का इनका जो है मिनिमम प्राइस बैंड है और लॉट साइज की बात करूं तो 37 शेयर्स हैं इनके लॉट साइज जो है। अगर टोटल इश्यू साइज की बात करें तो 52.66 करोड़ का जो है इनका इशू साइज है। और अभी अगर हम सब्सक्रिप्शन पे नजर डालें तो 2 अगस्त के शाम तक जो है कंपनी पे जो सब्सक्रिप्शन हो चुका था, अगर हम उसके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के और हम नजर डालें तो 0.01 टाइम जो है सब्सक्राइब हो चुका था। इसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर बात करें तो 1.75 टाइम सब्सक्राइब हो चुका था। रिटेलर इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो 1.65
टाइम जो है सब्सक्राइब हो चुका था और सबसे ज़्यादा इसके एम्प्लॉय ने इसके आईपीओ पर इंटरेस्ट दिखा है, क्योंकि एम्प्लॉय को पता होता है कि कंपनी का ग्रोथ किस प्रकार से क्या है। 5.47 टाइम इसके एम्प्लॉय ने सब्सक्राइब किया है। टोटल सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो कम अभी तक जो है 1.23 टाइम जो है इनका आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। तो ओवर सब्सक्राइब जोन पर जा चुका है, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर इन पर जो है अपना बिड लगाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यह आईपीओ मेरे ख्याल से तो बेहतरीन होने वाले हैं। अब देखते हैं कि जो 5 अगस्त के बाद जब यह बाजार में लिस्ट होता है तो इनको लिस्टिंग गेन कितना मिलता है। तो अगर आपको आईपीओ का अगर अप्लाई किए हैं आपने तो आपको क्या आईपीओ मिला नहीं मिला, ये सारी चीजें आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने जो है अप्लाई किया तो कितना आपको जो है लॉट मिला और कितना आपने इनकम किया, ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस प्रकार के और बेहतरीन वीडियो के लिए आप जो है कमेंट कीजिएगा तो हम जरूर जो है उस कंपनी के बारे में आपको पूरा डिटेल बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।